हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल से चैनल विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि करंट कैरियर्स क्या क्या होते हैं। मतलब करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे फ्लो करके जाता है। जो चार्ज या फिर चार्ज पार्टिकल हैं उन्हें कौन हेल्प करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो अगर हम हमारे चारों तरफ की चीज़ों को मेनली तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहेंगे तो वो तीनों हिस्से क्या क्या होंगे। एक हो गया हमारा कंडक्टर, एक हो गया सेमीकंडक्टर और एक हुआ हमारा इंसुलेटर। तो इन तीनों में से जो हमारा इंसुलेटर हो गया, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता हमारा रूम टेम्परेचर में। मतलब इसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे या फिर करंट कैरियर्स नहीं होंगे। लेकिन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर ये दोनों रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं, करंट को अपने अंदर फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं। तो इन दोनों के पास होगा क्या, करंट कैरियर्स या फिर चार्ज कैरियर्स। तो सेमीकंडक्टर जो है उसके पास जनरली दो तरह का करंट कैरियर्स होते हैं या फिर चार्ज कैरियर्स होते हैं। वो दोनों क्या क्या हैं, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और एक हो गया हमारा होल। तो जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे इन दोनों के बारे में हम और ही अच्छे से बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि कंडक्टर में हमारा कैसे करंट फ्लो होता है या फिर कंडक्टर में क्या क्या करंट कैरियर्स पाए जाते हैं। तो कंडक्टर को जनरली हमने 5 तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया हमारा सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैसेस, एक हो गया हमारा प्लाज्मा और एक है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। मतलब हमारा मैटर का जो 5 तरह का स्टेट होते हैं, इन पांचों में हम आज क्या देखने वाले हैं, चार्ज कैरियर्स या फिर करंट कैरियर्स को देखने वाले हैं। तो आइए पहले बात करते हैं हमारा सॉलिड्स पे। तो सॉलिड्स पे जनरली हमारा जो चार्ज कैरियर मिलता है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक चार्ज कैरियर है। सिमिलरली अगर हम लिक्विड में आएंगे तो वहां पे हमको दो तरह का चार्ज कैरियर मिलेंगे। एक हो गया हमारा अनायन, क्या अनायन, और एक हो गया हमारा कैटायन। ठीक है, तो अनायन क्या है, जो भी हमारे नेगेटिव आयन होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे, मतलब नेगेटिव आयन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायंस क्या है, जो हमारा पॉजिटिव आयन्स हो गए उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वहां पे कैटायंस और आनायंस की वजह से हमारा करंट का फ्लो होता है हमारा बीकर में। तो यहाँ पे लिक्विड्स में जो हमारा चार्ज कैरियर मिलता है या फिर करंट कैरियर्स मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं, अनायंस या फिर कैटायंस। तो फिर से अगर हम गैसेस की केस में आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, आयोनाइज्ड, क्या आयोनाइज्ड गैसेस। तो यही आयोनाइज्ड गैसेस की वजह से बनता है हमारा बिजली। आपने पढ़ा होगा कि लाइटनिंग कैसे होता है। तो जब दो बादल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से एक बादल पे आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक बादल पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और वहां पे क्या होता है, आयोनाइज्ड गैसेस की वजह से हमारा कोरोना डिस्चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो फिर आते हैं हमारा प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा जो है वो हमारा हाईली एनर्जेटिक सब्सटेंस है। मतलब ये मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास बहुत सारे एनर्जीज होंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, हमारा जनरली 3 तरह का चार्ज कैरियर मिलते हैं। तो एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और एक हो गया हमारा आयन। और आयन्स जो होते हैं वो हमारा 2 तरह का होते हैं। एक हो गया हमारा क्या, कैटायंस, और एक हो गया हमारा अनायंस। तो यहाँ पे अगर हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट पे आएंगे तो ये मैटर का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैटर की पार्टिकल्स को एक्सट्रीमली कूल किया जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह का हमको क्या चार्ज पार्टिकल मिलेगा उनका नाम हमने रखा बोसॉन्स, क्या बोसॉन्स। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट में जो हमारा चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, बोसॉन्स। तो आई होप कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा है ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।